तेरे हाथ। गाइए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 क्या मतलब? जिस दिन तुम दीन हो गए, भगवान तुम्हें संभाल लेगा। अभी तो हम दीन नहीं हुए हैं। भगवान दीनों के बंधु हैं, हम दीन बनते नहीं। भगवान को डोरी सौंपते नहीं, भगवान पकड़ते नहीं। इसलिए एक एक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का प्रयत्न करना चाहिए हम लोगों को। हमारा मन, हमने कहा, मन को बहुत से संत महात्मा, कोई कहता है ये बकरा है, कोई कहता है ये घोड़ा है, कोई कहता है मन को दर्पण कहता है, कोई छड़ा कहता है। ये है क्या मन? ध्यान से सुनिएगा। उपनिषदों में भी वर्णन आता है। उपनिषदों में कई बार आप लोगों ने सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। शरीर को रथ कहा जाता है। जीव आत्मा उस रथ के रथी हैं। सवार करने वाला बुद्धि है, सारथी। रथ को चलाने वाला बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और विषय मार्ग है। विषय मार्ग है। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण। अब देखिएगा, अर्जुन के रथ के सारथी भगवान, हमारे मन के सारथी हम खुद बने हुए हैं। मन की लगाम को हमने अपने हाथ में पकड़ रखी है, अपनी बुद्धि को पकड़ा रखी है। हम बुद्धिमान हैं। अपनी डोर न गुरु के हाथ में देते हैं, न भगवान के हाथ में देते हैं। यानी गीता के आचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी थे। बताइएगा, अभी गा रहे थे ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब हम देते नहीं, गाते खूब हैं। मानो जो हमारे रथ का संचालक है, उसे बुद्धि कहा जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण हो जाएं। हम अपनी बुद्धि का समर्पण, अपने मन का समर्पण, बुद्धि यानी ड्राइवर भगवान को बना लें, मन की लगाम भगवान को सौंप दें, तो ये कल्याण के मार्ग पर अपने आप चल देगी। देखिएगा, मन की लगाम ढीली हुई तो घोड़े मुंह जोड़ हुए, घोड़े का मुंह तुरंत विषयों की तरफ जाता है, किसी गड्ढे में जाके गिरा सकता है। जरा सा भी ड्राइवर का ध्यान चूका, एक्सीडेंट हो सकता है। मन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। इस रथ के लिए, इस शरीर के लिए मन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। कसकर लगाम रखेंगे। ये कसकर लगाम कैसे रखी जा सकती है मन की? हम सत्संग में बैठे होते, मन हमारा कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। अभी हमें मान लो 7 बजे कहीं जाना है, हम अभी से बैठे बैठे अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। 7 बजे की प्लानिंग मन में चल रही है। कान सत्संग भी सुन रहा है, हम दो काम कर रहे हैं। बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान हैं हम लोग।
अरे बाबा, तुम सत्संग शरीर को नहीं सुना सकते, मन तो वहां जा रहा है पहले से ही। और मैं बार बार बोलता हूं, मन की लगाम को खींच के रखो, बार बार मन के दृष्टा बनो। ये मन ही तो पापी है। ये घोड़े क्या करें, इंद्रियां क्या करेंगी? लगाम ही ढीली छोड़ोगे तो घोड़े तो घास खाएंगे ही। आंख अपना विषय देखेगी, कान अपने शब्द सुनेंगे, नासिका अपना जाएगी। ये घोड़े काम के नहीं हैं, ये तो अपनी चाहत की तरफ भागेंगे ही। आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, ये घोड़े किसी को नहीं छोड़ते, पतन की ओर ले जाते हैं, गहरी खाई में जाकर के गिरा देते हैं, जहां से एक साधक कभी कभार बाहर निकल पाता है। आप और हम सब लोग एक ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल से और समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको अंतःकरण एक रिकॉर्डर की तरह है। रिकॉर्डर तो आपने देखा होगा, पहले होते थे। उस रिकॉर्डर के अंदर किसी ने गजलें, किसी ने गाने, किसी ने सत्संग। अब आप बताइएगा, अगर उसके अंदर आपने सुई उठा करके रिकॉर्डर की जिस रिकॉर्ड की जिस लाइन पर रखा तो वो लाइन बजने लग जाती है। अरे ये गाना बज गया, मुझे दूसरा गाना सुनना था। थोड़ा उठाओगे सुई को, दूसरी तरफ रख दोगे, और थोड़ा हटाओगे, तीसरी तरफ बजने लग जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपका अंतःकरण एक रिकॉर्डर है, और आपके रिकॉर्डर में सारे रिश्ते नाते, अपने पराए, राग द्वेष, समान, सब इसमें भरा हुआ है। इसके अंदर आपका मन, ये सुई जहां जाके वह उसी की याद आ जाती है, मन वहीं भाग जाता है, वो बजने लग जाता है। उठा के रिकॉर्डर की सुई को बजाय बाजे की जहां रखोगे, अब आप देख लीजिएगा, आपके अंतःकरण में अगर अभी भी भगवान के समान की बजाय अपनेपन का कोई चीज है, तो आपका मन, आपका अंतःकरण अभी दूषित है। और अगर किसी संत का सत्संग, भगवान की लीला, भगवान का रूप ध्यान आपके अंतःकरण में है, तो सुई को कहीं भी लगाओगे, ओहो ये कन्हैया की वो लीला आ गई, ये राम जी की वो लीला आ गई, ये गुरु जी का वो सत्संग आ गया। अब आप देख लीजिए आपके मन के अंदर सुबह से शाम तक क्या क्या आता है। मैं आपको अंतःकरण की बता रहा हूं, ये खाली सुनने से नहीं बनेगा। अगर आज भी सुनने के बाद आपने रिकॉर्डर अपना माना, तो अपनेपन का बजेगा, पाप का बजेगा, पसंद का गाना बजेगा, पसंद का बेटा, पसंद की बेटी, पसंद के रिश्तेदार सामने आएंगे। और अगर सब भगवान का मान लिया, अब जहां जाएगा मन, हमारे गुरुदेव कहते थे, मन कहीं भी जाए वहां भगवान को खड़ा कर लो, तो मन अपने आप कहेगा यार मेरे को अब कहीं नहीं जाना, ये सब जगह भगवान को ले आता है। और मैंने आपको सरल मार्ग बता दिया, अपना रिकॉर्डर चेंज नहीं करना, सब कुछ भगवान का है। अब बेटे में जाए, ओहो बेटा मेरा भगवान जो बने हुए हैं, अब उनकी बात याद आ रही है तो भगवान की बात याद आ रही है। कल तक बात आती थी अपनेपन की, अब आज से आने लगेगी भगवान के पन की। बताइए, क्या मैं अंदर का सामान बाहर निकलवा रहा हूं या रिकॉर्डर चेंज करा रहा हूं? सब कुछ वही रहेगा, पलट नहीं सकते आप। तो संत महात्मा कहते हैं, मन की लगाम को खींच कर रखो, इस लगाम को कसकर पकड़कर रखना, अपने बस में रखना सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य है। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है,
लक्ष्य यही है, मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण। देखो अलग अलग शब्द बता रहा हूं, मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण, मन का शुद्धिकरण, मन को निरोग बनाना, ये अंतःकरण आप देख लीजिएगा, ये सब एक ही बात है, इसमें कोई भेद की बात नहीं। सारी की सारी साधनाओं का लक्ष्य है, जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक साधक भीतर विराजमान परमात्मा का बिंब, प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा। बताइए, अंदर परमात्मा पहले से बैठा हुआ है, सदा से बैठा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम लोग बाहर भगवान को बिठा रहे हैं, अंदर परिवार को बिठा रहे हैं। भगवान कहते हैं, ये परिवार भी तो मैं ही हूं। तो अंतःकरण भगवान का मान के शुद्ध हो गया, ना अंदर से बाहर निकालना है, ना बाहर से अंदर घुसाना है। परमात्मा का बिंब प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा, अतएव इस मन को दर्पण कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मन की तरंग क्या है? अपने में पराये में, तेरे में मेरे में, राग में देश में, मकान में दुकान में, घर में परिवार में, ये सब पाप के काम है। ये तो आप लोग भी जानते हो, समझते भी हो। अगर बाथरूम के अंदर जाकर के दर्पण लगा रखा होता है चेहरा देखने के लिए, दर्पण अगर धुंधला हो, साफ ना हो, तो चेहरा गंदा नजर आता है। दर्पण जितना साफ होगा उतना प्रतिबिंब भी आपको साफ दिखाई देगा। हमारा मन रूपी दर्पण इतना गंदा है कि हमें उस बिंब का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मानो वो दर्पण दर्पण ही न रहा। वो दर्पण किसी काम का नहीं जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब आत्मा का दर्शन ना हो। हमने इस दर्पण को इतना मलिन कर रखा है, क्या कर रखा है, इस पे खूब स्टिकर चिपटा रखे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अक्सर आप घरों में देखोगे स्त्रियां अपनी बिंदी उतार के आईने पर लगा देती हैं। अब आप बताइएगा, अगर सारे ही आईने पर अपनी बिंदियां लगा लो तो आपका चेहरा नजर आएगा उसके अंदर? एक तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसी से समझ लीजिएगा। एक एक जगह का हिसाब आपका दर्पण सब संसार से भर रखा है आप लोगों ने। अपना प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा नजर नहीं आती। हमने इस दर्पण को इतना मलिन कर रखा है, इतना गंदा कर रखा है। भीतर विराजमान परमात्मा जिन्हें बिंब कहा जाता है, उनका प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण में दिखाई नहीं देता। हम बाहर मूर्ति का दर्शन करके प्रसन्न हो लेते हैं। साक्षात्कार बोलने वाला भगवान, नाचने वाला भगवान, खाने पीने वाला भगवान, सुनने और सुनाने वाला भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है। आप सोचिएगा, एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि एक संत आज रुमाल लेकर गए सत्संग में और सभी से पूछते हैं रुमाल दिखा करके, ऐसे करके बताओ बच्चों ये क्या है? सभी ने कहा गुरुजी महाराज ये रुमाल है, किस काम आता है? सभी ने
बताया इस काम आता है। कुछ साफ करना हो, हाथ साफ करना हो, पसीना आ गया हो उसे साफ करना हो, कोई गंदगी हो उसे साफ करना हो, रुमाल का प्रयोग होता है। अब बताइए, रुमाल अगर जेब में साफ ही रखा रहे तो रुमाल का रखने का फायदा क्या। तो इसी प्रकार आपको जो ये मंत्र दीक्षा दी जाती है, गुरु संत महात्मा देते हैं, वो आपको मन के शुद्धिकरण के लिए दिया जाता है। आपके मंत्र के पीछे ही परमात्मा छुपा होता है, प्रतिबिंब के पीछे। आपको विश्वास नहीं होता, आप सुमिरन भी करते हो तो मन कहीं और होता है, जुबान से सुमिरन कर रहे होते हो। आप सब देख लीजिएगा, जितनी देर आप राम राम बोलते हो उतनी देर राम का दर्शन कर पाते हो क्या? राम सामने विराजमान होता है क्या? सोच लीजिए, अगर होता हो तो बता दीजिए। अगर आपके मन में 24 घंटे परमात्मा विराजमान है, आपको महसूस होता है क्या? आप सोचिएगा इस बात के लिए। अब मैं सत्संग को यह विराम देने जा रहा हूं। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं। है किसी के मन में सुनाने का? अब ध्यान से सुनिएगा। हम एक लाइन आपसे, हाँ ध्यान से सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप सुनाइएगा। हम आपसे कहते हैं, सुमिरन कर ले माना, छिन छिन राधा रमना। इसका अर्थ बता देता हूं। संसार में सुमिरन 3 तरह का देखा जाता है। अब आप तीनों में कहां पर हैं वो आप देख लीजिएगा। सुमिरन 3 तरह से संसार में लोग करते हैं। आप कौन सा करते हैं वो आप समझ लीजिएगा। एक होता है दिखाऊ, दिखावे के लिए जोर जोर से ढोलक बजाना, हरि का नाम लेना, लोग हमें भक्त माने। बहुत ध्यान से सुनो, ये क्या है? दिखाऊ भजन सुमिरन हो रहा है। एक होता है बिकाऊ। देखो तीनों शब्द बोल रहा हूं, दिखाऊ, बिकाऊ और टिकाऊ। मैं तो जाट खोपड़ी वाला आदमी हूं, अल्प बुद्धि वाला। तीनों शब्द वो बता रहा हूं जो याद रहेंगे। आप दिखाऊ सुमिरन करते हो या बिकाऊ सुमिरन करते हो या टिकाऊ सुमिरन करते हो। तो दिखाऊ समझ लिया आपने। बिकाऊ क्या होता है? धन लेकर दूसरों के कल्याण के लिए जप आदि या कथा आदि करना, ये बिकाऊ सुमिरन होता है। पैसे दे करके हम अपने यहाँ भजन संध्या करा रहे हैं, ये सब क्या है? ये बिकाऊ है। एक होता है टिकाऊ। अब सुन लीजिएगा, चुपचाप मन ही मन में अपने प्रीतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना। चुपचाप मन ही मन में अपने प्रियतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना, इसे संत महात्मा आजपा जाप कहते हैं। इसी को संत महात्मा कहते हैं, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बस अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सुनिए राजकुमार जी। राजकुमार जी आप सुनाना चाह रहे थे, सुनाइए। सुनाओ भैया। एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे। वो तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। वो तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें,
फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। यही प्रभु की कारीगरी है, यही प्रभु की कारीगरी है। फिर तू क्यों गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तरफ किसी को खा जाए तो, तरफ किसी को खा जाए तो मिल जाए जीवन दान। चीनी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन। कांटों पर है सोकर आता कभी किसी को चैन, कांटों पर भी सोकर आता कभी किसी को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी नहीं बुझती है, सागर से भी नहीं बुझती है कभी किसी की प्यास। सागर से भी नहीं बुझती है कभी किसी की प्यास। सरदा की एक बूंद से, सरदा की एक बूंद से होती मन की पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे। कि तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे।